गवर्नर महाराष्ट्र हिज एक्सेलेंसी माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी, महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री रामशंकर शिंदे जी, महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री अन्ना वंसोडे जी, महाराष्ट्र विधान परिषद की माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम गोहरे जी, लोकसभा के स्मिट्स कमेटी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, महाराष्ट्र विधान परिषद में माननीय विपक्ष के नेता श्री अंबादास दानवे जी, विभिन्न विधानसभाओं की स्मिट्स कमेटी के माननीय अध्यक्ष एवं संसद एवं सदस्यगण, माननीय सांसदगण एवं विधायकगण, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा श्री पीसी मोदी जी, महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव श्री जितेंद्र भोले जी, संसद व विधान मंडलों के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, संसद और राज्य विधानसभाओं की स्टीमेट्स कमिटीज के राष्ट्रीय सम्मेलन का 2 दिनों का यह सत्र अत्यंत उपयोगी रहा। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। यह सम्मेलन एक कॉमन बट डिफरिंग लेजिस्लेटिव इनसाइट्स का एक उल्लेखनीय मंथन मंच रहा। यहां देश भर के विधान मंडलों से एस्टीमेट्स कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य एकत्र हुए। हमने यहां संस्था की 75 साल की गौरवमयी यात्रा को रिविजिट करने के साथ साथ यह मंथन किया कि कैसे हमारी संसदीय व्यवस्था के भीतर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी को और हम मिलकर मजबूत करें। सम्मेलन में चर्चा के दौरान हम सब ने वक्ताओं के बड़े प्रबुद्ध विचार और अनुभव ध्यान से सुने। इस बात पर लगभग हम सभी एक मत थे कि संसद एवं विधानसभाओं की स्टीमेट्स कमेटी का मैंडेट बहुत ही व्यापक और आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मायनों में इनका काम अन्य संसदीय समितियों से कहीं ज्यादा और महत्वपूर्ण है। स्टीमेट्स कमेटी ने संसद एवं विधानसभाओं में अपनी व्यवहारिक सिफारिशों के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, फिजिकल डिसिप्लिन एंड इफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बेंचमार्क स्थापित किया है। हमारी समझ में स्मिट्स कमेटी के कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक ऐसा उपयुक्त अवसर, मौका साबित हुआ है जिसमें हमने सामूहिक रूप से एक फिजिकली प्रूडेंट और फाइनेंशियली डिसिप्लिन इंडिया बनाने के प्रति अपने सामूहिक कमिटमेंट को हम सब ने स्पष्ट किया, जाहिर किया, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। आज भारत वैश्विक मंच पर रीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिफॉर्म की आवाज के रूप में पहचाना जाता है। G20 में हमारे नेतृत्व से लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट जस्टिस पर हमारी इनिशिएटिव तक भारत का उत्थान हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती पर पूरी तरह टिका है। फिर भी जब हम वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति अत्यंत सावधान और सजग रहना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के इंस्ट्रूमेंट्स को अधिक प्रभावशाली और इफेक्टिव बनाने में यह कॉन्फ्रेंस देश को एक दिशा देगी, ऐसा मेरा यकीन है। पिछले 2 दिनों में हुई चर्चा इससे अधिक समयानुकूल नहीं हो सकती थी। वजह, देश आज अमृत काल के दौर में और 2047 तक विकसित भारत का हमने सपना देखा है। हम उस ओर ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। याद करिए 2011 में फ्रेजाइल 5 थे। कितनी महत्वपूर्ण यात्रा हमने तय की है। इस मौके पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस सम्मेलन में हुई चर्चाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि सुशासन के लिए थॉटफुल, इफिशिएंट एंड इक्विटेबल स्पेंडिंग की जरूरत होती है। पाई पाई का हिसाब और खासतौर से सार्वजनिक पैसे का हिसाब रहे, यह दायित्व इस कमेटी का महत्वपूर्ण है। विश्वास है इस सम्मेलन के द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर एस्टीमेट्स कमिटीज को मिलकर म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में विकास के पथ पर हम देश को आगे ले जाने की भावना के साथ काम करेंगे। यह सम्मेलन आने वाले वर्षों में इस संस्था को मजबूत बनाने के लिए एक कैटलिक एजेंट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, ताकि प्रत्येक नीतिगत निर्णय और बजट में आवंटित हर रुपए का अधिकतम उपयोग हो सके। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। अपनी बात खत्म करने से पहले इस सम्मेलन की सफलता में योगदान देने वाले सभी लोगों का हृदय से आभार। लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी का धन्यवाद,
कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण सम्मेलन करवाने का निर्णय किया कि लंबे अंतराल के बाद महाराष्ट्र सरकार, चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली, लोकसभा की स्मिट्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, महाराष्ट्र विधानसभा की स्मिट्स कमेटी के अध्यक्ष श्री अर्जुन खोतकर जी का इस सम्मेलन के सफल आयोजन और एक्सेलेंट हॉस्पिटलिटी के लिए महाराष्ट्र सरकार और सबका आभार। इस सम्मेलन के आयोजन में उनके अथक प्रयासों के लिए लोकसभा सचिवालय और महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों को भी हार्दिक बधाई। अंत में मैं पुनः कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र यह संतों की मिट्टी है, यह रेनेसा पुनर्जागरण की धरती रही है। यह शिवाजी महाराज से लेकर साने गुरुजी, डॉक्टर आंबेडकर, महात्मा फुले, तिलक, गोखले जैसे महान लोगों की धरती है। इस धरती पर गांधी जी की प्रयोग स्थली रही और उन्होंने, कल मैंने उल्लेख किया था, कहा कि पब्लिक के एक एक पैसे के खर्च के प्रति सजग रहना हम सबका दायित्व है। अगर यहां कहीं आलस्य होता है तो वह एक किस्म का अपराध है। यह गांधी जी का शब्द था। मुझे उम्मीद है कि हम इस माहौल में एस्टिमेट कमेटी की जो भावना है कि एक एक पैसे का हम हिसाब सार्वजनिक जीवन में रखें और बेहतर उसका उपयोग हो, यह भावना लेकर लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार।